ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। दोस्तों मैं आपको जो भी आंसर्स बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स, वो शॉर्ट में होंगे। बाबा जी ने तो काफ़ी डीपली समझाया है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन आंसर्स दोस्तों पूरे नहीं हैं, जो मुझे याद हैं वही हैं। दोस्तों सबसे पहले एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी अगर लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपने आप की सुननी चाहिए या बड़ों की। तो बाबा जी ने दोस्तों कहा दोनों की सुननी चाहिए बेटा, क्योंकि कई बार हमारी जो सिचुएशंस होती हैं वो ऐसी होती हैं कि हमें दूसरों की एडवाइस भी लेनी चाहिए, और अगर हमें ज़्यादा पता है तो हमारी भी सुननी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें दूसरों का एक्सपीरियंस भी सुनने को मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन उसी लड़की ने पूछा कि शादी करने के लिए जो पार्टनर है, स्पाउस में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों बाबा जी ने कहा एक अच्छा दोस्त हो जो हमें समझ सके, एक अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला अगर दोस्त हो जो हमें समझ सकता है, वो लाइफ इजी हो जाती है। दोस्तों मैं फिर कहता हूँ, ये सब शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको। अब दोस्तों एक तीसरा क्वेश्चन एक बॉय ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी इस जन्म में क्या मेरा पर्दा खुल जाएगा। तो दोस्तों बाबा जी ने कहा कि बेटा आप मेहनत करो, एक अच्छे इंसान बनो, उसूलों पर चलो। और वही कहा जो हर बार बाबा जी कहते हैं, और मालिक सब देख रहा है, उसको सब पता है कौन क्या कर रहा है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों किसी ने पूछा बाबा जी से कि मन है जो वो विचार बहुत ज़्यादा पैदा करता है, इस मन को कैसे काबू किया जाए, जो मन के विचार हैं। वो दोस्तों बाबा जी ने कहा कि जो मन है इसको आदत है विचार पैदा करने की, हमें भजन सिमरन के ज़रिए ही इसको काबू में करना होगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों एक बच्चे ने पूछा कि उनके फादर अभी एडमिट हैं और 2 महीने से कुछ खा पी नहीं रहे, और उसी के रिगार्डिंग पूछा। तो दोस्तों बाबा जी ने कहा कि आप उनकी देखभाल करो, होगा वही जो मालिक को मंजूर होगा, जो मालिक चाहेगा। और बाबा जी ने उसको काफ़ी हौसला दिया, उसको मोटिवेट किया, उसको काफ़ी हिम्मत दी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर एक बंदे ने पूछा, उसने कहा कि बाबा जी जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था वो काफ़ी सीरियस था, तो हुजूर महाराज जी ने उसको दर्शन दिए और कोई बात नहीं की। तो बाबा जी ने कहा बेटा बात क्या करनी है, हमें तो खुश होना चाहिए, हमें किसी परख में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे मन की आदत है कि हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, हम परखों में पड़ते रहते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। और भी उसको काफ़ी समझाया। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबा जी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता इस दुनिया में, मुझे शब्द सुनाई देता है राइट कान से, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो दोस्तों बाबा जी ने कहा कि हमें कोई भी परख नहीं करनी चाहिए, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए, हम जो हमें दिख रहा है हम बस आनंद लें और अपना भजन सिमरन करते रहें। ये परख करने की आदत सिर्फ हमारे मन को है। दोस्तों अगला क्वेश्चन एक लड़की ने या एक बंदे ने पूछा, ये मुझे दोस्तों याद नहीं है। उसने कहा कि मुझे मास्टर पूरन सिंह जी बहुत अच्छे लगते थे और मुझे काफ़ी प्यार था उनसे, और मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बाबा जी ने कहा कि उनके नक्शे कदम पे चलते रहो, सेवा भजन सिमरन करते रहो जैसा वो कहते थे। और दोस्तों अगला क्वेश्चन एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी भजन सिमरन में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा रुकावट तो मन की है, हमारे मन को कंट्रोल होने की आदत नहीं है, इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसा आपको बताया गया हम अगर वैसा करें तो मन ऑब्वियसली काबू में आ जाएगा। और भी उसको काफ़ी कुछ समझाया दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी जैसे संत कबीर थे और भी कई महात्मा थे, मुझे भी उनकी तरह बनना है, और उनके जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले तो हमें अपने मन को काबू करना है। अब हज़ारों में से 1-2 सिर्फ होते हैं जो मीराबाई और सहजोबाई बन सकी, हमारे सबके सामने एग्जाम्पल है। तो उसके लिए हमें बहुत कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं और बहुत कुछ करना भी पड़ता है, जो मेहनत, जो ध्यान, जो प्रेम भाव, जो भक्ति, उसको बाबा जी ने दोस्तों सब कुछ समझाया। एक बंदे ने दोस्तों बाबा जी से क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी की एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका मौत के बाद क्या बनेगा, मतलब वो यहाँ भटकेगा। तो बाबा जी ने कहा दोस्तों ये सब कर्मों पर, हमारी डेस्टिनी पर डिपेंड करता है, ये सब उस मालिक के ही हाथ में है, वो बेहतर जानता है, जो भी होता है हमारी किस्मत हमारी डेस्टिनी के हिसाब से ही होता है। एक लड़की ने पूछा दोस्तों कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में, हमें बैलेंस कैसे करना चाहिए। दोस्तों बाबा जी ने कहा कि देखो हर एक चीज़ का अपना एक वक्त है, पढ़ने का वक्त अलग है, खेलने कूदने का अलग है, जो भी चीज़ है हमें अपने हिसाब से हर एक चीज़ को टाइम देना चाहिए, बैलेंस तभी आ सकेगा। और दोस्तों एक लड़की ने सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो शब्द है, जो स्क्रिप्चर्स में आया है, जो गुरबानी में आया है, वो क्या है, वो शब्द जो गुरबानी में लिखा है वो है या वो शब्द कुछ और है, आप प्लीज़ इसके बारे में समझाएं।
तो दोस्तों ये बात बाबा जी सत्संग में भी काफ़ी समझाते हैं। बाबा जी ने कहा दोस्तों, बेटा इंसान हर एक चीज़ का अपना हर्जमा करता है। इंसान को जो अपना सही लगता है, जो उसकी समझ में आता है, जो उसके दायरे में है, इंसान उसी के अकॉर्डिंग सोचता है। लेकिन जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो क्या लिखा है? शब्द उपजे शब्द बिनसे, नामे उपजे नामे बिनसे, एक नाम जुग चार उधारे, जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संता कर पाया। और कबीर साहिब ने भी कहा है, 52 अक्षर लोग तरह, सब कछ इन्हें माही, ए अक्षर खिर जाएंगे, ओ अक्षर इनमें नाही। दोस्तों इन सब बाणियों को पढ़कर हमें यही पता लगता है कि जो वो शब्द है वो एक क्रिएटिव पावर है जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। वो नहीं जो संतों महात्माओं ने बाणियों में लिखा है। बाणियों में उन्होंने हमें समझाने के लिए लिखा है, लेकिन वो अक्षर एक क्रिएटिव पावर है, एक लाइफ सोर्स है जिसने पूरी कायनात पैदा की है। दोस्तों बाबा जी ने ये सब समझाते हुए कहा कि जैसे बाइबल में आता है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड एंड ऑल द थिंग्स वर क्रिएटेड बाय इट एंड देयर वॉज नथिंग दैट वर नॉट क्रिएटेड बाय इट। कि ये उसी शब्द की बात हो रही है जो शब्द ने इस पूरी दुनिया को, इस पूरी कायनात को बनाया है। अगर हमें जानना है कि वो शब्द क्या है तो हमें इस शरीर के अंदर जाना होगा। और आगे समझाते हुए उन्होंने कहा, उत्पत परले शब्द होवे, शब्द है फिर उपत होवे। ये गुरु ग्रंथ साहिब में जो बानियाँ आई हैं ये सब उन्होंने बताई। और आगे जैसा गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, शब्द गुरु सूरत तुन चेला, कि सच्चा शब्द हमारे अंदर है, सच्चा गुरु भी हमारे अंदर है, और हमें चेला बनने की ताकत भी हमारी सूरत से आएगी। इस देही विच नाम निदान है, नाम निद देही में हर का नाम। तो दोस्तों ये सब बाणियाँ हमें समझा रही हैं कि सब कुछ अंदर है, शब्द अंदर है। शब्द क्या क्रिएटिव पावर है वो सब अंदर है, लेकिन हम बाहर जो कुछ इस दुनिया में हम देख रहे हैं सब एक शब्द का ही हिस्सा है। पूरी कायनात शब्द ने बनाई है और पूरे गुरु के बिना वो हमें मिल नहीं सकता जो उस लेवल तक पहुंचा हो। तो दोस्तों काफ़ी कुछ समझाया था बाबा जी ने इसके बारे में, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। और दोस्तों ये क्वेश्चन उन सिख वीरों के लिए इसका आंसर है जो मुझसे इंस्टाग्राम पर कभी कभी मैसेज करते हैं और पूछते हैं, तो ये उनका आंसर है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे याद थे। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे कर दें ताकि मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जीना इश्क खरीद ना कीता, दो ही जहानी मारे पढ़ पढ़ इल्म हजारे किताबां, आलम होए पारे हूँ। राधा स्वामी जी।